यात्रा निकलने वाली है चौथे सोमवार की, तो ये कहाँ से कहाँ तक की रहेगी और किस तरीके की समय पे? जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। सावन का महासोमवार और कावड़ यात्राओं का एक भगवान शिव के प्रति जल चढ़ाने की परंपराएं आदिकाल से चली आ रही हैं। उसी परंपराओं में हमारे जबलपुर में संस्कार धानी में कावड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा उत्साह और एक आनंद रहता है। इसी प्रकार हमारे विनय चक्रवर्ती जी के द्वारा भी 14 वर्ष से लगातार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और ये 17 तारीख को इनकी कावड़ यात्रा तीसरे सोमवार के दिन निकलेगी, जो तिलवारा घाट से वैकुंठ धाम की ओर जाएगी। मेरी उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद है और मेरी तरफ से एक संदेश जरूर है। कावड़ यात्रा हमारी संस्कृति और धर्म है, जिसमें संस्कारित और संस्कृति का परिचय जरूर दर्शन होना चाहिए, क्योंकि धर्म और संस्कृति की रक्षा हम और आप ही मिलकर कर सकते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य आपसे एक ही है कि जब हम धर्म के लिए कोई उद्देश्य लेकर निकले हैं तो वो धर्म का ही उद्देश्य पूरा करें। जय श्री राम। जय श्री एक कांवड़ यात्रा अपनी यादव कॉलोनी संजय नगर विवेकानंद वार्ड से होते हुए तिलवारा घाट जाएगी एवं उधर स्नान करके मां नर्मदा जी का जल स्नान लेते हुए अपना स्याही नाका होते हुए संजीवनी नगर से होते हुए यादव कॉलोनी लेबर चौक से होते हुए वैकुंठ धाम मंदिर आके शंकर जी का अभिषेक पूजन करेंगे। इस यात्रा में लगभग कितने कांवड़िया शामिल हैं? इस यात्रा में कम से कम 1500-1600 यात्रा कांवड़िया शामिल होंगे। कहा जाता है कि ये यात्राएं जितनी होती हैं उनमें कांवड़िया हर साल बढ़ते हैं, तो क्या आपका कहना है? हाँ, हो सकता है उससे कम से कम 2000 भी हो जाए जी, और अधिक संख्या भी बढ़ सकती है उसमें। इस सावन पर्व पर देशवासियों शहरवासियों को कांवड़ यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कांवड़ यात्रा से देश आदियों में सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान होता है भोलेनाथ की कृपा से। कहा जाता है कि हर एक कंकड़ में शंकर जी विराजमान हैं। वहीं नर्मदा जी में अगर आप देखें तो दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन का पावन पर्व चल रहा है और लगातार जबलपुर शहर संस्कार धानी में देश में अपने इस शहर में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे संस्कार देखा जा रहा है और लगातार कांवड़ यात्रा चल रही है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांवड़ यात्रा से आयोजक, जिनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा इनके द्वारा निर्वहन करी जाती है, किस तरीके से निकाली जाती है, इस विषय में बताएं आप लोगों के संयोजक। मेरा इधर यादव कॉलोनी वैकुंठ धाम मंदिर संजय नगर से भव्य जुलूस के रूप में यात्रा निकाली जाती है और लगभग 15-16 वर्ष हो गया है। 1,500 से 2,000 भक्त लोग जाते हैं। इसमें कितना क्या समय रहता है? समय, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उसकी गरिमा होती है समय की, क्या समय रखा गया है आपने? समय मेरे इधर से 7 बजे तक रखा गया है जाने का जी, लगभग उधर से 12-1 बजे तक वापस आने का होता है। और कहा जाता है कि जितनी भी यात्राएं आप लोगों के द्वारा की गई हैं और भक्त तो इसमें बढ़ते ही जाते हैं, क्या कुछ इसकी महत्वता है? हर वर्ष श्रद्धालु बढ़ते हैं, भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा रहती है और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा जुलूस हो और अपनी तरफ से जितना बनता है, जैसे साड़ी बनियान भक्तों को वितरित करते हैं जिसमें और अच्छे से जुलूस निकाला जा सके। वहीं जैसे कि हम देख सक रहे हैं, ये हमारे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है कि बाकायदा आपने साड़ियाँ रखे हैं और भक्तों के लिए टी शर्ट रखे हुए हैं, उनके यानी भगवा रंग आपने पूरा उसको सराबोर कर दिया। तो ये आपने प्रेरणा कहाँ से मिली कि भक्तों के लिए ये सब सेवाएं तो करें? सनातनी धर्म अपना भगवा रंग है ही जी, और भोलेनाथ की कृपा से ऐसा कुछ मिल गया है जी। जो कि अपन प्रतिवर्ष भगवा रंग के रूप में ही चलते हैं। तो जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि भगवा रूप, भगवा रंग जो है सनातन का ही प्रतीक है और भगवा रूप से ही सनातन चलता है और सनातन से ही आज हाँ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज ये कावड़ यात्रा निकलने वाली है। ये कावड़ यात्रा
हम जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कांवड़ यात्री लगातार हर वर्ष बढ़ते जाते हैं। अब ये देखना होगा कि इसमें कानून व्यवस्थाएं किस तरीके की होंगी। और हमने रूट की बात नहीं करी थी, कहाँ किस किस रूट से होते हुए ये यात्रा निकलेगी? ये अपना यादव कॉलोनी, संजय नगर, विवेकानंद वार्ड से होते हुए, लीवर चौक से होते हुए, संजीवनी नगर मार्ग से होते हुए, स्याही नाका से होते हुए, त्रिपुरी चौक से होते हुए मेडिकल तिलवारा घाट पहुँचेगी। कितने बजे तक ये यात्रा का समापन किया जाएगा? यात्रा सुबह 7 बजे से इधर से प्रस्थान करेगी, उधर से लौटकर 1:30 से 2 बजे तक बैकुंठ धाम मंदिर वापस आएगी। इनमें इस यात्रा के मुख्य जो कहा जाता है कि गुरुओं के बिना कुछ चीज संभव नहीं होती, तो इसमें कौन कौन से गुरु जी शामिल हो रहे हैं? इसमें तो लगभग मंदिर से पंडित जी लोग, काफी लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, आचार्य लोग, जैसे धर्मेंद्र आचार्य जी हो गए हैं जी। और अपने अनमोल पंडित जी हैं और अपने राधे राधे पंडित जी हैं हमारे। तो लगभग मंदिर से 15 से 20 पंडित जी लोग जुड़े हैं। जी। सभी लोग शामिल होते हैं इसमें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राकेश कुमार चक्रवर्ती और मेरे बेटे हैं जो बड़े विनय चक्रवर्ती। मैं आयोग उन्हीं के माध्यम से होता है। राकेश कुमार चक्रवर्ती जी और विनय कुमार चक्रवर्ती जी के संयोजन में ये पूरा आयोजन किया जाता है। और इस मुख्य आयोजन की विशेषता भी यह देखी गई है कि इस यात्रा में जो भी व्यक्ति शामिल होता है उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और संस्कारों की अगर बात करें तो संस्कार हमारे जबलपुर शहर में कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए संस्कार धानी भी कहलाया जाता है। जबलपुर से सुनील किसान वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।